यूपी टेट जिसकी परीक्षा 2 जुलाई, 3 जुलाई और 4 जुलाई को 5 शिफ्टों में हुई थी, उसकी ऑफिशियल आंसर की कल यानी 8 जुलाई को जारी कर दी गई है और आप सभी ने अपने आंसर मिला लिए होंगे। तो आपको लग रहा होगा कि इस प्रश्न का ये उत्तर होना चाहिए था, तो हिंदी में बात कर रहा हूँ मैं। तो मैं बताने जा रहा हूँ कि आप लोग किस प्रश्न पर आप आपत्ति करोगे, जिससे कि आपके नंबर जो है वो सही होंगे, क्योंकि आपत्ति नहीं करोगे तो आपके नंबर नहीं बढ़ेंगे, सीधी सी बात है। तो इसीलिए ये वीडियो बनाई जा रही है। हिंदी के कितने प्रश्न हैं जिन पर आपको आपत्ति करनी है और आपके जो है नंबर बढ़ जाएंगे। तो जो भी साथी देख रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको हर वीडियो मिल सके। तो मुझे आशा है आपने चैनल को सब्सक्राइब और सभी मित्रों को शेयर कर दिया होगा। जितने भी बीएड, डीएलएड, बीटीसी वाले भाई बहन हैं जो पेपर दे के आएँ, उनको इस वीडियो का लिंक ग्रुप में शेयर कर दें, जिससे कि सबको पता लग सके कि कौन किन से प्रश्नों में आपत्ति है और हमें आपत्ति के लिए उन प्रश्नों को डालना है। तो शेयर कर दिया होगा। तो मैं आपको बताऊं यहाँ पर, तो परीक्षा आपकी स्टार्ट हुई थी 2 जुलाई से, यानी 2 जुलाई को परीक्षा हुई थी पहले जूनियर लेवल की 2 जुलाई को, और जिसमें 2 शिफ्ट थी। पहली शिफ्ट थी फर्स्ट शिफ्ट जो 9:30 बजे से लेकर के 12 बजे तक पेपर ख़त्म हुआ था, और सेकंड शिफ्ट थी जो आपका पेपर ख़त्म हुआ था 2:30 से लेकर के 2:30 से लेकर के 5 बजे तक। 2 शिफ्ट में परीक्षा हुई थी। तो 2 जुलाई में यहाँ हिंदी में 2 जुलाई की पहली शिफ्ट में यहाँ पर कोई आपत्ति नहीं है। सभी प्रश्नों के आयोग ने जो उत्तर जो है सही दिए हैं, तो यहाँ पर आपको कोई आपत्ति यहाँ प्रश्न में नहीं दिख रही है। ठीक है, मैंने देख लिया। अगर आपको ऐसा लगता है तो मुझे इसी जब वीडियो समाप्त हो जाएगी तो वहाँ एक आपको नंबर मिलेगा, व्हाट्सएप नंबर, उस पर आप भेज सकते हो। लेकिन कोई प्रश्न है नहीं है मेरे अनुसार। और फिर सेकंड शिफ्ट 2 की सेकंड शिफ्ट में भी कोई प्रश्न नहीं है जिस पर आप आपत्ति कर पाओगे। लेकिन आपको लगता है कि ये प्रश्न जो है आपत्ति लायक है तो मुझे बताएंगे और व्हाट्सअप करें। तो 2 जुलाई की कोई यहाँ पर आपत्ति करने लायक नहीं प्रश्न है। इसके बाद आता है 3 जुलाई। 3 जुलाई की बात आती है यहाँ पर, तो 3 जुलाई की बात आती है तो यहाँ भी जूनियर का ही पेपर था 3 जुलाई को पहली शिफ्ट में, और दूसरी शिफ्ट में प्राइमरी का लेवल था, प्राइमरी लेवल का था फर्स्ट शिफ्ट, और सेकंड शिफ्ट यहाँ प्राइमरी लेवल की थी। तो फर्स्ट शिफ्ट में यहाँ पर 2 प्रश्न ऐसे हैं जिन पर आप आपत्ति करना ही करना। ये 2 प्रश्न पर आयोग ने गलत उत्तर दिए हैं। ठीक है, यहाँ 2 प्रश्न पर अगर आप आपत्ति नहीं करोगे तो नंबर नहीं बढ़ने वाले हैं, ध्यान रखना। और आपत्ति करोगे तो 100% ये बात लिख लेना, यहाँ पर नंबर आपके बढ़ेंगे। तो 3 जुलाई की पहली शिफ्ट, ठीक है। और 3 जुलाई की दूसरी शिफ्ट की बात करें तो यहाँ पर भी कोई प्रश्न ऐसा नहीं है जिस पर आप आपत्ति कर पाओगे, ठीक है। लेकिन आपको लगे तो मुझे बताना। तो 3 की पहली शिफ्ट के 2 प्रश्न हैं यहाँ पर, मैं भी दिखाऊंगा। इसके अलावा फिर बात करूँगा यहाँ पर 4 जुलाई की। 4 जुलाई को प्राइमरी का पेपर हुआ था, केवल पहली शिफ्ट में ही एक ही यहाँ शिफ्ट थी। तो यहाँ भी कोई ऐसे प्रश्न नहीं है जिस पर आपत्ति कर पाओगे। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर 5 शिफ्ट हो गई। कितनी होगी? 5 शिफ्ट। और 5 शिफ्ट में जो है 5 शिफ्ट में 2 ही प्रश्न हैं जिस पर आप आपत्ति करोगे तो आपके नंबर बढ़ेंगे। 3 की पहली, तो वही प्रश्न मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। लेकिन आपको लगता है कि ये प्रश्न का उत्तर ये होना चाहिए, आयोग ने गलत दिया, तो व्हाट्सअप करें, मैं बार बार कह रहा हूँ। तो चलिए, तो 3 की पहली शिफ्ट जूनियर लेवल का हिंदी में यहाँ पर पेपर मैंने खोल लिया है बिल्कुल। और यहाँ 51 नंबर वाला प्रश्न देखो, यहाँ पर प्रश्न दिया गया, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा तत्सम तद्भव का सही युग्म है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, अग्नि आग, अग्नि आँख, दंत मुख, माता माँ। तो यहाँ आयोग ने जो उत्तर दिया है वो दिया ऑप्शन नंबर डी, माता का जो तद्भव होगा वो माँ होगा, ठीक है। तो यहाँ आयोग ने डी उत्तर माना है। तो देखो यहाँ पर 2 ऑप्शन सही हो सकते हैं, ठीक है। 2 ऑप्शन यहाँ सही हो सकते हैं, ठीक है। ये भी माता में माँ भी हो सकती है, और मातृ में यानी मातृ संस्कृत में शब्द है, और इसका माँ जो होता है वो तद्भव हो सकता है, लेकिन माता का भी हो सकता है, चलो ये भी ठीक है। लेकिन यहाँ का इसका एक उत्तर और बनना है, कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, क्या? अग्नि का आग होता है, ध्यान रखना। अग्नि जो शब्द होता है, ये अग्नि संस्कृत का शब्द है, और संस्कृत का शब्द तत्सम होता है, ठीक है। और आग हिंदी का शब्द है, वो तद्भव होता है। तो इसीलिए इस वाला प्रश्न का देख लो गौर से,
जो तत्सम तद्भव वाले क्वेश्चन है जी 3 जुलाई की बात कर रहा हूँ मैं। 3 जुलाई पहली शिफ्ट जूनियर का है पेपर था, तो उसमें यहाँ पर अग्नि आग वाला जो प्रश्न अग्नि आग वाला है, तो ये वाला एक ऑप्शन सही हो जाएगा और एक ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो आयोग यहाँ पर ध्यान रखना फाइनल आंसर की में सही करके देगा, ए और डी ऐसे करके आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा जब आप आपत्ति करोगे तो। ठीक है, तो यहाँ पर आपत्ति इस प्रश्न को लेकर के करनी है आपको। आपत्ति कैसे करनी है मैंने बताया है, इस वीडियो के बाद लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख लेना कैसे आप जो है ऑब्जेक्शन कर सकती हो। ठीक है, बहुत सरल भाषा में मैंने समझाया। तो 3 जुलाई पहली शिफ्ट का ये वाला प्रश्न आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा एक और प्रश्न है 3 जुलाई की पहली शिफ्ट का ही, देखो क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर यहाँ 54 पे आ जाइए। तो यहाँ पर ये वाला प्रश्न है, पूछा गया है कि एक आंख से देखना मुहावरे का अर्थ है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन थे, कुछ नहीं दिखना, अंधाधुंध करना, इनमें से कोई नहीं, और डी कह रहा है समान व्यवहार करना। तो भैया यहाँ पर आयोग ने एक आंख से देखने का मुहावरे का सही उत्तर माना है ऑप्शन नंबर बी अंधाधुंध, जो कि आयोग ने ये बिल्कुल गलत आंसर माना है। ठीक है, ये बिल्कुल गलत है कि एक आंख से देखने का मतलब ये थोड़ी है कि अंधाधुंध करना, ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। ए ऑप्शन कुछ नहीं दिखना ये भी नहीं हो सकता है, और इनमें से कोई नहीं ये भी नहीं हो सकता है। तो इसीलिए इसका जो आंसर सही होगा 100% इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका एकदम यहाँ पर डी एकदम सही होगा, समान व्यवहार करना। कहते हैं ना कि वो तो एक आंख से देखता है, सभी को समान दर से देखता है। एक आंख से देखने का मतलब समान व्यवहार उसका करना एक। ठीक है, तो इस भाई ने लगाया एकदम सही। तो यहाँ डी आंसर एकदम यहाँ 100% सही होगा। ध्यान रखना, आप आपत्ति करना इस प्रश्न पर ध्यान रखना। ये आयोग ने अंधाधुंध जो विकल्प बताया है वो गलत बताया है, तो इसीलिए आप इस प्रश्न को भी आप आपत्ति करोगे तो आपके पूरा कह रहा हूँ 100% यहाँ पर नंबर आपके बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इस प्रश्न को आपको ध्यान रखना है। तो एक बार दिखा दूँ तो 2 प्रश्न यहाँ पर हैं। ठीक है, 5 शिफ्टों में 2 प्रश्न है। एक तो 51 नंबर का तत्सम तद्भव, यहाँ पर उत्तर चेंज होगा, डी भी ऑप्शन यहाँ सही है और ऑप्शन ए भी यहाँ पर सही होगा। ठीक है, इसके बाद एक वाला ये वाला प्रश्न 54 नंबर का आँख से देखना, एक आँख से देखना, तो यहाँ पर डी उत्तर इसका सही होगा, बी तो कतई नहीं होगा, इसका ध्यान रखना। आयोग इसका गलत मान लेगा, डी इसका सही मानेगा, समान व्यवहार करना। ठीक है, तो 2 ही यहाँ पर ध्यान रखना। हिंदी की बात कर रहा हूँ तो मैं हिंदी में पहले आपको बता दूँ, तो हिंदी में केवल 2 ही ऐसे प्रश्न हैं जिन पर आप जो है आपत्ति कर सकते हो और 100% आपके नंबर यहाँ बढ़ेंगे। बाकी किसी और शिफ्टों में जैसे 2 जुलाई में कोई नहीं है, और इसके अलावा 3 जुलाई की सेकंड शिफ्ट में भी और 4 जुलाई की पहली शिफ्ट में भी ऐसा कोई प्रश्न नहीं जिस पर आपत्ति करोगे और आपके नंबर बढ़ जाएंगे। लेकिन आपको लगता है ऐसा कि इस प्रश्न में ये होना चाहिए, तो कमेंट में एक नंबर दूंगा मैं, उस पर व्हाट्सअप करना, फिर मैं देखता हूँ और लगेगा तो मैं बताऊंगा भी। ठीक है, कि आप लोग इस पर आपत्ति करो, लेकिन इन 2 प्रश्नों पर आपको आपत्ति करनी ही करनी है। 100% यहाँ नंबर बढ़ेंगे ही। ठीक है, तो इसके बाद फिर नेक्स्ट जैसे इस मौका मिलेगा तैसे मैं आपको आगे और सब्जेक्ट को आपको लग रहा है कि और सब्जेक्ट्स जैसे मैथ में, साइंस में, सीडीपी में, संस्कृत में, इंग्लिश में, किसी में भी आपको लग रहा है आपत्ति होनी चाहिए इन प्रश्नों पर, तो मुझे व्हाट्सअप करें, बाकी मैं और आपको बताता हूँ। ठीक है, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय सीताराम। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। ठीक है।